मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आज आपकी तीसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने सिलेबस पर डिस्कशन किया और आपकी तैयारी की रूपरेखा संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कैसी होनी चाहिए उस पर व्यापक स्तर पर चर्चा विमर्श किया, जहां पर आपको मैंने आईएएस 2022 में कहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है उन सभी पहलुओं पर आपसे व्यापक स्तर पर चर्चा किया। आप पहला क्लास जाकर बिल्कुल देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर कहूंगा कि उसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरे क्लास में मैंने राज्य क्या है उसके सारे आयाम पर व्यापक स्तर पर चर्चा किया और आपको यह भी दिखाया कि 2021 में इसी से डायरेक्ट प्रश्न यूपीएससी ने पूछा भी। तो दोस्तों, यूपीएससी जो है आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। राइट, चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों पर जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग राजनीति क्या है इसके संदर्भ में गलत धारणाएं पाल लेते हैं। आज आप जानेंगे आखिरकार राजनीति क्या होता है। तो आज आप लोग क्या जानने वाले हैं? राजनीति। आज आप लोग इससे परिचित होंगे। एक बार आपको मैं बता रहा हूं कि एक बार मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था और वहां पर दुकानदार से हमारी वार्ता होने लगी और उन्होंने राजनीति के संदर्भ में एक बात बोला। वह बात क्या था? उन्होंने कहा कि राजनीति जो है, रा मतलब राजा, रा मतलब राजा और ज मतलब जनता, नी मतलब निचोड़ विचोड़ के और ती मतलब तितिर वितिर कर देना राजनीति है। उनके पास जो ज्ञान था उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर पर राजनीति की अपने स्तर पर व्याख्या कर दिया। उनका कहना है कि राजनीति का तात्पर्य राजा जनता को निचोड़ विचोड़ कर तितिर वितिर कर देता है, वही राजनीति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये उनका कहना था। आप लोग भी कभी चाय के दुकान पर राजनीति पर बहुत चर्चा करते हैं, कभी कभी आप लोग अपने घर की क्रियाकलापों को एक राजनीति का रूप दे देते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है। तो आज आप लोग राजनीति की सही डिफिनीशन जानिए कि आखिरकार राजनीति होता क्या है। ठीक है, क्या राजनीति, आखिरकार राजनीति होता क्या है, इसकी सही डिफिनीशन आपको जानना जरूरी है। तो राजनीति दोस्तों दो शब्दों से मिलके बना है, राज प्लस नीति, दो शब्दों से मिलके बना है, राज प्लस नीति। राज का मतलब क्या होता है? तो राज का मतलब शासन, राज का मतलब क्या होगा? शासन। और नीति, ये आपको पता होना चाहिए, उचित समय, उचित समय या हम कहें या उचित स्थान, उचित स्थान, स्थान पर या उचित कार्य करने की कला, उचित कार्य करने की, उचित कार्य करने की कला जो है वो राजनीति कहलाती है। देखिए, राजनीति की परिभाषा आपको मैं बता रहा हूं, इसको तोड़कर। तो राजनीति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों? दो शब्दों। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। और
वह दो शब्द है राज प्लस नीति। अर्थात कि राज का मतलब शासन और नीति का मतलब उचित समय या उचित स्थान या उचित कार्य करने की कला जो होती है वह राजनीति कहलाती है। अगर हम इसको कहें अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। समझाते हैं। प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। ठीक है। अभी आप लोग राजनीति के संदर्भ में यह देखा कि राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज प्लस नीति। राज का मतलब शासन और नीति का मतलब उचित स्थान या उचित कार्य करने की कला। अर्थात कि नीति विशेष के द्वारा, ठीक है, शासन करना। क्या? नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही आपकी राजनीति कहलाता है। अब आप देखिए कि कृषि का कानून दोनों सदनों से पास होके वह कानून का रूप धारण किया, लेकिन जनता का आक्रोश उस कानून के प्रति इतना ज्यादा था कि सरकार ने उचित समय पे उस कानून को वापस ले लिया। ये दोस्तों राजनीति कहलाता है। आपको पता है कि हमें किस समय किस आधार पर कार्य करना है, शासन करना है, कैसी नीतियां लाना है, तो ये आपका राजनीति कहलाता है। ठीक है, एक मिनट। दूसरे शब्दों में अगर कहें राजनीति की अगर डिफिनीशन करें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति कहलाती है। अर्थात राजनीति जो होता है, अर्थात राजनीति किसी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग होता है। महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग होता है, जिसे जन सेवा के रूप में संबंध रखते हैं, जिसे जन
सेवा के रूप में संबोधित करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप राजनीति के संदर्भ में हम आपको दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि राजनीति क्या है। तो आप राजनीति कहां पर करते हैं? राजनीति करेंगे जनता के बीच में ही। तो जब आप राजनीति जनता के बीच में कर रहे हैं, जनता के लिए ही नीति का निर्माण करेंगे, है ना, तो उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को आप क्या कर रहे हैं? ऊंचा कर रहे हैं। तो ये राजनीति कहलाएगी। अर्थात राजनीति जो है किसी भी समाज का, वह समाज कोई भी हो, वो चाहे भारतीय समाज हो, चाहे वह अमेरिकी समाज हो, चाहे वह ब्रिटिश समाज हो, राजनीति जो होता है किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग होता है। उससे आप अलग सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीति के बिना विकास असंभव है। और राजनीति जो होता है दोस्तों, वह जन सेवा के रूप में संबंधित होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि राजनीति जो होती है वह हिमालय पर्वत से जैसे गंगा की धारा निकलती है और वह गंगा की धारा बिल्कुल शुद्ध होती है, उसी प्रकार राजनीति होती है। जब यह गंगा की धारा हम लोगों के बीच आया और हमने उस गंगा की धारा को गंदा किया, वहां पर हम साबुन से स्नान करके या फैक्ट्री के गंदे पानी को वहां पर बहा करके या पॉलीथीन फेंक करके अन्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से हमने उस हिमालय पर्वत से निकलने वाली शुद्ध गंगा की धारा को गंदा किया। उसी प्रकार दोस्तों राजनीति भी यह एक जनसेवा के रूप में संबंधित है, लेकिन इसको हमने गंदा किया। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आप स्वयं आकलन करिए कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र से कोई एक निर्दलीय व्यक्ति स्टैंड किया, जो कि बहुत अच्छा और ईमानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति है, लेकिन आप उसको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे जितना हाईलाइट में जो राजनीतिक पार्टी है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये गंदा क्रियाकलाप हमने प्रारंभ किया है और खत्म भी हम ही लोग कर सकते हैं। तो राजनीति के संदर्भ में आपको हम जो बातें बता रहे हैं उसको समझते चलिए। ठीक है, अगर हम राजनीति के संदर्भ में और अधिक संकीर्ण अगर हम राजनीति के संदर्भ में और अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना
शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। आज अगर वर्तमान संदर्भ में यही होता है, हम राजनीति के माध्यम से क्या करते हैं, पद प्राप्त करते हैं और एमएलए एमपी बनते हैं। एमएलए विधानसभा में जाएगा, एमपी संसद में जाएगा। ठीक है। और ये सब जो सरकारी पद है, उन पदों का उपयोग करते हैं। तो ये आपका राजनीति है, राजनीति है। तो दोस्तों, राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाते हैं, अर्थात कि राजनीति जो है, राजनीति में हम, एक मिनट, राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं। ठीक है, इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति में क्या होता है, बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं। जैसे राजनीति विचारों या हम इसे संस्कृति कह दें, संस्कृति को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, फिर उसके बाद विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्ति का उपयोग करना। समझते हैं? ठीक है। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं, कई रास्ते होते हैं। अब आप स्वयं विचार करिए कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस वक्त व्यापक स्तर पर अशिक्षाएं मौजूद थी, व्यापक स्तर पर भूखमरी मौजूद थी, व्यापक स्तर पर गरीबी मौजूद थी, आर्थिक विकास का स्तर बहुत निम्न था, जीवन स्तर भी बहुत निम्न था, आर्थिक असमानता व्यापक स्तर पे थी, विकास का स्तर जो है कहीं पर निम्न बिल्कुल कम थी और कहीं पर ज्यादा थी। तो उस दौरान हमने लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र के अपने मूल्य होते हैं। अगर हमने लोकतंत्र को भले अपना लिया, लेकिन उन मूल्यों का अगर प्रचार प्रसार जनता के बीच न हो पाए तो लोकतंत्र अधूरा हो जाता है, फिर से वह कहीं ना कहीं उस तानाशाही की ओर लेके जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छी बात कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही बात कहते हैं ना
कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र की संकल्पना अधूरी है। अर्थात कि समाज में एक और बहुत अमीर लोग हैं और एक और दो वक्त की रोटी मिल नहीं पा रही है, और आप उस स्थिति में राजनीतिक लोकतंत्र की परिकल्पना कर रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। अर्थात यहां पर आजादी के बाद जो राजनीतिक विचार, जो राजनीतिक संस्कृति, उस वक्त के राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व था कि उस भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि पर राजनीतिक संस्कृति अर्थात कि लोकतंत्र के मूल्यों का प्रचार प्रसार तीव्र गति से करना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन उस संकल्पना में अधूरा रहा। तो राजनीति में पहला रास्ता कि हम राजनीतिक विचारों, राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाएं। राजनीति में अभी आप देखिए विधि बनाना, कानून, यहां पर कई ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ही संवेदनशील वर्ग हैं, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करना। कुछ वर्ग बहुत पिछड़ गए हैं, उन वर्गों को आरक्षण से आगे बढ़ाना ताकि विकास की मुख्य धारा में जुड़ जाए, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाना। अराजक स्थिति उत्पन्न हो उसका दमन करने के लिए विधि बनाना, ये सब राजनीति के रास्ते हैं दोस्तों। अब विरोधियों के विरुद्ध युद्ध, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध। आप एक भौगोलिक पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, लेकिन आपके सीमा से सटे हुए जो देश हैं वो आपके शत्रु राष्ट्र के रूप में भी होते हैं, तो उनका डटकर सामना करना ये एक राजनीति का हिस्सा होता है। अभी आप देखे होंगे वैश्विक स्तर पर रसिया और यूक्रेन का महायुद्ध। रसिया को डर था कि कहीं यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो वह नाटो के सभी सदस्य मिलकर हमारे खिलाफ युद्ध करेंगे, इससे पहले क्यों ना हम इसको निपटा दें। तो ये एक राजनीति की विचारधारा है दोस्तों। राजनीति जो जन सेवा, अर्थात कि रशिया के राष्ट्रपति को अपने देश बहुत जान से प्यारा है और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए वह यह कृत्य किए, तो ये राजनीति का हिस्सा है। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो, थोड़ा लंबा क्लास ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं, इस टॉपिक को लंबा इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ताकि आप राजनीति से परिचित हो। आप जिस राजनीति को राजनीति कहते हो वो असल में राजनीति है ही नहीं। राजनीति की संकल्पना बहुत व्यापक है। चल अब दोस्तों, राजनीति जो होती है वह बहुत स्तरों पर भी हो सकती है। राजनीति बहुत स्तरों पर हो सकती है। गांव की परंपरागत राजनीति से लेकर गांव की परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार, संपूर्ण प्रभुत्व, पूर्ण राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप देखिए
अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप देखिए अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब देखिए सिंपल, ये भारत है। अब मान लो कि ये हमारा घर है और ये गांव है, ठीक है, भारत में। तो राजनीति हम बहुत स्तर पर करते हैं। एक हमारे गांव की परंपरागत राजनीति होती है जिसमें समाज ने कुछ मानदंड एवं मूल्य को निर्माण किया है एक लोकतांत्रिक तरीके से, और उन मूल्यों पर वह बहुत सजग होती है। एक आपका स्थानीय सरकार 73 एवं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक हम अपनी संप्रभुता को रक्षा करने के लिए आंतरिक रूप से अपने पूरे आंतरिक प्रशासन को देखते हैं, वह भी तो राजनीति का हिस्सा है। और प्लस बाह्य वैदेशिक मामलों में हमको किससे मित्रता रखना है, किससे शत्रुता रखना है और किससे संधि करना है, वहां पर भी हम राजनीति करते हैं। अभी रसिया यूक्रेन वाले में देखिए भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये एक राजनीति की संकल्पना है, क्योंकि रसिया हमारा बहुत अच्छा और वफादार मित्रों में से एक रहा है। आप अपने प्राचीन भारत की राजनीति में देखिए तो सप्तांग सिद्धांत में सुहृद की बात की गई है, अर्थात कि एक विजिगीषु, राजा को विजिगीषु कहा जाता था जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता था, और उसको कहा गया है कि तुम्हारे पास एक अच्छा सुहृद अर्थात कि मित्र होना अत्यंत आवश्यक है। तो रसिया हमारा बहुत वफादार मित्र है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये, और इंटरनेशनल लेवल पर जैसे अभी आपको मैंने बताया, अब यूक्रेन से हमने देखिए कैसे अपने जो भारतीय नागरिक थे यूक्रेन में फंसे थे उनको हम अपने देश में वापस ला रहे हैं। तो ये सब राजनीति का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे। राजनीति की शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण मिलता है। सर्वाधिक विवरण, सर्वाधिक विवरण जैसे आप बहुत अच्छे से परिचित है, महाभारत में चक्रव्यूह की जिस आधार पर विपक्ष दुर्योधन के तरफ से निर्माण किया गया और जिस अंदाज में धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ने वाले पक्ष ने उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए लड़ाई लड़ा, ये सब राजनीति का हिस्सा है। चक्रव्यूह, ठीक है, चक्रव्यूह रचना या चौसर खेल में पांडवों को हराना। चौसर खेल में किसको हराना? पांडवों को हराना।
ये सब दोस्तों राजनीति का हिस्सा था, है ना, राजनीति का हिस्सा था। तो राजनीति की शुरुआत रामायण के काल से भी अति प्राचीन है ना, उससे भी पहले हमारे यहाँ राजनीति के तत्व मौजूद थे। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण, राजनीति आप अगर देखना चाहते हैं महाभारत में बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। चक्रव्यूह की रचना हो या चौसर खेल में पांडवों को हराना, ये सब एक राजनीति का हिस्सा रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं इस टॉपिक को ज्यादा समझाने की इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इन इंपॉर्टेंट तथ्यों से परिचित हो, तब जाकर आपको और ज्यादा चीजें मजा आएंगी। ठीक है, चल। तो दोस्तों अपने प्राचीन भारत में जैसे कौटिल्य अपने अर्थनीति में राजनीति के संदर्भ में बड़ी व्याख्या की है। कौटिल्य ने राजनीति को राजनीति नहीं बोला था, दंड नीति बोला था। ठीक है, मनुस्मृति में भी उल्लेख मिलता है। तो आपको एक संकल्पना बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिए कि आपके उस दौरान भी राजनीति के तत्व विद्यमान थे। अब जैसे राजा को विजिगीषु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजिगीषु, जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अब ये राजा का क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब इस राजा को अपने आंतरिक प्रशासनिक मिशनरी को मेंटेन करने के लिए सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई है। सप्तांग सिद्धांत, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, राजा जिसको दंडधरों का गुरु कहा जाता है, अमात्य मतलब एक अच्छा मंत्रिपरिषद, जनपद जो ये है, दुर्ग दुर्गीकृत होना चाहिए ताकि दुश्मनों से हम बचा सके, कोष भरा रहना चाहिए ताकि आपात की स्थिति में हम अपने इस जनता की रक्षा कर सके, दंड एक अच्छी सेना, सुहृद एक अच्छा मित्र जैसे हमारा रसिया। ये सप्तांग सिद्धांत। फिर उसके बाद राजा के लिए एक रहा है वाय, क्योंकि राजा को विजिगीष कहा गया है, जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और राजा का जो एक पड़ोसी देश है वो राजा का शत्रु कहलाएगा। ठीक है, राजा का क्या कहलाएगा? शत्रु। जैसे पाकिस्तान शत्रु है तो शत्रु कहलाएगा, और शत्रु का जो ये पड़ोसी देश शत्रु कहलाएगा, और जो शत्रु का मित्र है वो राजा विजिगीषु का शत्रु कहलाएगा। जैसे पाकिस्तान चाइना का अच्छा संबंध है और भारत के लिए चाइना एक शत्रु के रूप में है, और शत्रु का शत्रु राजा का मित्र होगा। तो इन सभी के लिए साड्य गुण नीति की बात कही गई है। साड्य गुण नीति की, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैती भाव। तो ये मेरा कहने का मतलब है, इसको नोट नहीं करना है कि हमारे प्राचीन समय में भी राजनीति के तत्व विद्यमान थे। तो आपको सारी चीजें समझ में तो आ रही है ना? आमतौर पर देखा गया है, आमतौर पर देखा गया है कि लोग आमतौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में कैसा थॉट रखते हैं? नकारात्मक विचार रखते हैं, एक निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार रखते हैं। तो दोस्तों
हम अगर राजनीति के संदर्भ में एक नेगेटिव विचारधारा रखेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बात है कि नहीं? बात है कि नहीं? अब जैसे हम उस दुकान पे बैठे थे और वह व्यक्ति ने कहा कि राजनीति का तात्पर्य राजा जनता को निचोड़ विचोड़ कर तितिर बितिर कर देता है, वह राजनीति है। तो ये एक निगेटिव विचारधारा है जो कि सही नहीं है। राजनीति तो जन सेवा से संबंधित है। राजनीति तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की स्थिति है। तो यह जो संकल्पना है यह गलत है। हमने राजनीति को अगर गलत रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो यह हमारी कमी है। हमने अभी आपको बताया कि राजनीति जो होती है वह हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा की धारा शुद्ध जो प्योर है उस तरह होती है राजनीति। हमने इसको गंदा किया है। हम ही सही करेंगे और ये तब होगा जब हम राजनीति को सही दिशा की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमें यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि राजनीति जो होती है वह किसी भी समाज का एक अविभाज्य अंग है। हम राजनीति से अलग तितिर बितिर सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी है। महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति ने हमें सांप के कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसमें जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। अर्थात कि महात्मा गांधी जी जो मैंने अभी बात कहा कि सांप की राजनीति जो होती है किसी भी समाज का अविभाज्य अंग होता है। अर्थात कि गांधी जी कह रहे हैं कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरीके, जैसे ये सांप होता है तो ये इस आधार पे कुंडली बना लेता है है ना, ये सांप है, ये इस आधार पर कुंडली बना रखा है। तो हम राजनीति ने इसी तरह इसको जकड़ रखा है। ठीक है, अर्थात कि राजनीति ने सांप की तरीके एक कुंडली बना के रखा है और इसमें हमें जूझने के सिवाय कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। ये राजनीति के संदर्भ में महात्मा गांधी की टिप्पणी है। ठीक है, तो राजनीति की हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या कर लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे? राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? सभी चीजें समझ में आया कि नहीं? सभी लोग अपनी बात रखते हैं। ठीक है, चल सभी लोग बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, असल में हम क्लास लंबा नहीं लेना चाह रहे हैं ताकि सही रूप से
तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिससे हमारे सामाजिक जीवन सरकार तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है दोस्तों? आकार प्राप्त किया है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों उन विचारों और नीतियों को, राजनीतिक सिद्धांत क्या, कई आइडियोलॉजी निकल के आती है। जैसे डेविड स्टन ने व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद की बात कही है ना। अब जैसे डाइसी ने विधि के शासन की बात कही, मॉन्टेस्क्यू ने जैसे सेपरेस एंड पावर, शक्ति के पृथक्करण की बात की, जीन बोधा ने जैसे संप्रभुता की बात कही, रूसो ने उदारवाद की बात की, लॉक ने उदारवाद की बात कही, रूसो ने लोकतंत्र की बात कही। तो मतलब कि ये राजनीतिक सिद्धांत है के संदर्भ में विचार है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करती है जिससे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार तथा संविधान ने एक आकार प्राप्त किया। आज जो आप संविधान का आकार देख रहे हो उसमें कई राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विचारों को समाहित किया गया है, तो उसने आकार प्राप्त किया। तो ये राजनीतिक सिद्धांत है। अब राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य तो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में, राजनीतिक प्रश्न के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करके
प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देता है। ठीक है, तो ये समझिए राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नागरिकों को किस प्रश्नों, राजनीतिक प्रश्न। अब जैसे एक गांव है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति खुशमय रूप से अपने परिवार का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। चुनाव का समय नजदीक आया। जितने राजनीतिक दल जो वो टिकट प्राप्त कर लिए हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हर घर के दरवाजे को नॉक करना शुरू किए। अब उस गरीब घर की कुटिया में वह राजनीतिक दल का व्यक्ति पहुंचा। कहा, बाबूजी राम राम। बाबूजी कहे, का भैया, अरे राजा बैठा बैठा बैठा, कैसे आया, कैसे आना हुआ। तो बाबूजी थोड़ा ध्यान रखिए इस बार। अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल। ला बाबूजी, अपने जोरू के लिए, मेहरारू के लिए इस साड़ी ले ल, और तोहरे गाय भैंस के चारा के लिए यह रख ल। 4-5 हजार रुपए दे दिया और उसमें उसका वोट जो है बिक गया। ये आखिरकार जागरूकता का अभाव का कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, अशिक्षा। और अशिक्षा में राजनीतिक प्रश्न के जो विचार हैं, लोकतंत्र के मूल्यों के विचार जो हैं, वह उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो हम राजनीतिक प्रश्न के तर्कसंगत ढंग से सोचने की जो प्रक्रिया है, हम उन तक भी पहुंचाएं। ये राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करके प्रशिक्षण देना, ये सब राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। अब आपके सामने एक प्रश्न रख रहे हैं। राजनीतिक सैद्धांतिकी, राजनीतिक सैद्धांतिकी। ठीक है, तो संविधान को आकार देने, संविधान को आकार देने वाले सिद्धांत एवं विचार से संबंधित है। स्वतंत्रता, समता। ठीक है, राजनीतिक सैद्धांतिकी की हम बात कर रहे हैं, तथा न्याय। ठीक है, तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है, अर्थ को स्पष्ट करती है, या विधि के शासन, विधि के शासन, शक्ति पृथक्करण, पृथक्करण तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों को, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। ठीक है, विचारों
से संबंधित है, ठीक है, करती है। ठीक है, आपके समीप ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, अब आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन रख रहे हैं, 1 2 3। तो 1 और 2 की केवल 1 की 1 2 3, आप सभी लोग सही विकल्प दीजिए। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। हम क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास में राजनीति और राजनीति सिद्धांत को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग अपने अगले क्लास में शासन के अंग से आपको परिचित कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसके पिछले वाला क्लासेस राज्य क्या है जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आईएएस 2022 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।